तो आज हम जिस कहानी में उतरने वाले हैं उसका नाम है भूत या बस। कभी सोचा है कि रात की आखिरी बस हो और आप उसके पीछे भाग रहे हो? सोचिए जरा, अंधेरी रात, जोरों की बारिश और आप बस भागे जा रहे हैं घर जाने वाली आखिरी बस के पीछे। हमारी ये कहानी भी कुछ ऐसे ही शुरू होती है। तो ये कहानी है तुषार की। एक रात ऑफिस से घर लौट रहा था। सब कुछ नॉर्मल था, या कह सकते हैं नॉर्मल लग रहा था। देखिए, एक तो ऑफिस से निकलने में पहले ही देर हो गई थी और ऊपर से ये बारिश, मतलब तूफानी बारिश। तुषार के मन में ना बस एक ही डर था कि कहीं आखिरी बस ना निकल जाए। वो बेचारा पानी से लबालब सड़कों पर छप छप करता हुआ बस स्टॉप की तरफ दौड़े जा रहा था। और हुआ भी वही जिसका डर था। बस ठीक उसकी आंखों के सामने से निकल रही थी। एक पल को तो लगा बस आज की रात तो सड़क पर ही कटेगी, लेकिन ऐन मौके पर बस के स्पीड पकड़ने से ठीक पहले वो किसी तरह दरवाजे से लटक कर अंदर चढ़ ही गया। हाँफ रहा था बुरे तरह। अंदर आते ही ना एक राहत की सांस ली उसने। चलो बारिश से बचे, भागदौड़ खत्म हुई। और उसने देखा बस तो बिल्कुल खाली थी, सन्नाटा। वो जाके अपनी फेवरेट विंडो सीट पर बैठ गया। उस बस में वो इकलौता पैसेंजर था। लेकिन तुषार को जो ये सुकून मिल रहा था ना, वो बस कुछ ही देर का था, क्योंकि अब जो होने वाला था वो बहुत ही अजीब और डरावना था। अब दिन भर की थकान तो थी ही। सीट पर बैठते ही ना पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि जब उसकी आंख खुली तो वो एकदम से चौंक गया। जो बस अभी 1 सेकंड पहले बिल्कुल खाली थी, वो अब लोगों से ठसाठस भरी हुई थी। मतलब हर सीट पर कोई ना कोई था। उसका तो दिमाग ही घूम गया। बस तो कहीं रुकी ही नहीं। तो फिर ये इतने सारे लोग आए कहां से? उसे लगा शायद थकान की वजह से कोई सपना देख रहा है या कोई वहम हो रहा है। तो इसी कंफ्यूजन में उसने अपनी आंखें जोर से मींची और फिर खोली, और इस बार तो जैसे उसका खून ही जम गया। बस फिर से एकदम खाली थी। एक भी इंसान नहीं। वो पूरी की पूरी भीड़ जैसे हवा में गायब हो गई हो। अब तुषार की हालत खराब होने लगी थी। घबराहट बढ़ रही थी। और ठीक तभी उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो उसे बताने वाला था कि वो असल में कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। अचानक ना उसे बीड़ी की एक बहुत तेज महक आई। उसने पलट कर देखा तो बगल वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। चेहरे पर गहरी झरियां थीं और उसकी आंखें बड़ी अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो तुषार को नहीं बल्कि उसके आर पार देख रही हो। तुषार कुछ पूछता उससे पहले ही उस बूढ़े आदमी ने अपनी एक भारी खुरदरी सी आवाज में बोलना शुरू किया। उसने कहा कि मैं पिछले 30 साल से हर रात इसी बस में सफर करता हूं। और फिर उसने वो बात बोली जिसे सुनकर तुषार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने कहा, आधी रात के बाद इस बस में कोई भी जिंदा इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। तुमने जो भीड़ देखी थी वो लोग नहीं थे। उस बूढ़े ने अपना खुद का एक किस्सा भी सुनाया। बताया कि कैसे एक रात एक साया उसके सामने आकर बैठा और फुसफुसाकर बोला, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। और बस पलक झपकते ही हवा में गायब हो गया। ये सब सुनकर तुषार का दिल तो जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, नहीं, ये जरूर कोई बुरा सपना है। पर जब उसकी आंख दोबारा खुली तो वो बूढ़ा आदमी जा चुका था और उसकी जगह कुछ और भी भयानक उसका इंतजार कर रहा था। उसकी नजर सामने की सीट पर गई। वहां एक आदमी बैठा था। अजीब बात यह थी कि उसने अपना चेहरा एक अखबार के पीछे पूरी तरह से छुपाया हुआ था। अब सवाल यह है कि रात के 1 बजे एक खाली हिलती डुलती बस में भला कौन इतनी दिलचस्पी से अखबार पढ़ता है? तुषार की हिम्मत तो अब जवाब दे रही थी, लेकिन फिर भी उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन हो? कोई जवाब नहीं आया। बस वो अखबार बहुत ही धीरे धीरे नीचे होने लगा। और अखबार के पीछे जो चेहरा था उसे देखकर तो तुषार की रूह कांप गई। एक चेहरा जो खून से लथपथ था, सिर कुचला हुआ और आंखों की जगह सिर्फ 2 खाली काले गड्ढे। तभी एक बर्फीली सी हथेली ने उसके कंधे को छुआ। तुषार ने डरते डरते आंखें खोलीं तो देखा सामने वही आदमी था। पर अब उसका चेहरा एकदम नॉर्मल था। वो मुस्कुराया और बोला, डरो मत, इस बस में रात को ऐसी अजीब चीजें होती रहती हैं। अगर कुछ देखा हो तो उसे भूल जाओ।
तुषार का तो दिमाग ही सुन्न हो गया था। वो आदमी अपनी सीट से उठा, दरवाजे की तरफ गया और चलती बस से बाहर कूद गया। बाहर से किसी चीज के जोर से टकराने और फिर एक दर्द भरी चीख की आवाज आई। बस अब बहुत हो चुका था। तुषार ने तय कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए उसे इस बस से बाहर निकलना है। और जब वो बाहर निकला तो उसने वो सच देखा जो शायद वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं भुला पाएगा। जैसे ही अगला स्टॉप आया, वो अपनी जान बचाकर बस से नीचे कूद गया। फिर उसने पलटकर उस बस को देखा और उसकी आंखों के सामने कोई बस थी ही नहीं। वो तो एक जली हुई बस का कंकाल था, एक ढांचा। और उसकी टूटी फूटी खिड़कियों से उसे वही बेजान चेहरे, वही बीड़ी पीता बूढ़ा और वो अखबार वाला आदमी सब दिखाई दे रहे थे। और वो सब उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो ये कहानी ना एक सवाल छोड़ जाती है कि उस रात उस बस में तुषार के अलावा और कौन था। और सोचने वाली बात यह है कि अगर तुषार उस स्टॉप पर नहीं उतरता तो क्या वो भी उन्हीं में से एक बन जाता।